चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं अमेरिका और चीन की, ये जो चीन दौरा रहा ट्रंप का, उसके बाद से क्या कुछ चीजें जो है सामने आती दिखाई दे रही हैं। ये G2 प्लान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, G2 प्लान का सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका ने इस बात को कंसीड कर लिया है कि अब वो अकेला सुपर पावर नहीं है, हम्म। बल्कि दो सुपर पावर हैं, अमेरिका और चाइना। हालांकि जैसे ही ये बात G2 की डोनाल्ड ट्रंप ने कही चाइना जाने से पहले हम्म। कि अमेरिका और चाइना दो शक्तियां हैं, तो तुरंत रशिया के पुतिन ने अपनी सरमट मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया था कि डोंट फॉरगेट आई एम आल्सो इक्वली ए थर्ड पावर। इतना ही नहीं, वो भी एक हफ्ते बाद जा रहे हैं चाइना, शायद यही बात बताने के लिए कि टू पोलर नहीं, थ्री पोलर है। एनीवे, वो थ्री पोलर हो या ना हो, असलियत ये है कि जो देशों का वर्गीकरण होता है कि कौन बड़ा सुपर पावर है, वो जीडीपी के आधार पर अब तक होता आया है, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम्म। लेकिन जो असली पैमाना है वो जीडीपी नहीं है, बल्कि वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी मॉडल। हम्म। अगर इसको देखा जाए तो इस मॉडल में सबसे पहले चाइना आता है, जिसका पीपीपी करीब 44 ट्रिलियन है, और उसके बाद अमेरिका आता है जिसका पीपीपी करीब 34 ट्रिलियन है, और उसके बाद कोई और कंट्री नहीं, भारत आता है जिसका पीपीपी करीब 18 ट्रिलियन है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हम्म। अब दुनिया में तीन बड़े इकोनॉमिक हब बनकर उभरे हैं, अमेरिका, चाइना और भारत। आने वाले समय में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हम्म। इसके कुछ प्रूफ सामने आए हैं। पहला प्रूफ तो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए तो उन्होंने आने के बाद क्या बयान दिया है। वो कहते हैं कि हमसे जो ताइवान है वो 15,000 किलोमीटर दूर है, 15,000 किलोमीटर दूर हम उनके स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम्म। यानी एक्टिव कन्नाइवेंस तो नहीं, लेकिन टैसिट अप्रूवल अमेरिका ने दे दिया है कि चाइना उनके स्वतंत्रता संग्राम को रोके, और अमेरिका उसमें पहले की तरह जैसे उसने 1955 में, 1958 में, 1992 में इंटरवीन किया था, अब नहीं करेगा। अब कोरोलरी इज इक्वली ट्रू। बहुत मुमकिन है कि जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है हम्म। उसमें कोई फैसला जल्दी आ जाए, क्योंकि चाइना भी अब ज्यादा इंटरवीन ईरान और अमेरिका के मामले में नहीं करेगा। तो हम्म। यहाँ से एक पता लगेगा कि यस, नाउ द सेंटर ऑफ पावर्स आर बिटवीन अमेरिका, चाइना। और हम्म। तीसरा जो मैं इंडिया का कह रहा हूँ, आज आपके चैनल पे और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा जा रहा था, उस समय हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, हिंदुस्तान के प्रतिनिधि डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार ने ये कह दिया था, स्टालिन से भी, रूजवेल्ट से भी और चर्चिल से भी, कि ये जो वीटो पावर है ये खत्म होनी चाहिए। वो नहीं माने, तो फिर ये मान लिया गया कि हम्म। 10 साल बाद यानी कि 1955 में वीटो पावर की समीक्षा की जा सकती है, और वो सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है। और ये वाली बात यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की क्लॉज नंबर 109, आई रिपीट 109 के अंदर लिख दी गई कि हम्म। यस, इसकी समीक्षा की जा सकती है विदाउट द परमानेंट वीटो पावर कंट्री। मगर 1955 आया, ये एजेंडे में भी था, मगर इस पे डिस्कशन नहीं हुआ। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली जो वीटो पावर है वो 1955 में एक तरह से खत्म हो गई थी।
लेकिन दुनिया उसके लिए मानती चली आ रही है। और वो विटो पावर ही है कि दुनिया में जो दुनिया भर के युद्ध हो रहे हैं, जब भी कोई अच्छा प्रस्ताव आता है, पांच में से कोई सी एक कंट्री हम्म। उसे विटो कर देती है। अब हिंदुस्तान ये भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बड़े नेता तो हैं, बड़े देश तो हैं, हम्म। लेकिन सम्मानित देश, वो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान अब इस आवाज को जनरल असेंबली में उठाता है कि विटो पावर की समीक्षा होनी चाहिए, हम्म। तो फिर जो बाकी कंट्रीज हैं 190 से ज्यादा, वो सब हिंदुस्तान के साथ आ जाएंगी, क्योंकि सब इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी मुसीबतों की जड़ विटो पावर है। तो ये हिंदुस्तान का रोल है। तो हिंदुस्तान को परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी के हिसाब से भी तीसरे नंबर पे, और इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के हिसाब से भी तीसरे नंबर पे, बल्कि पहले नंबर पे आने की हम्म। स्थिति बन रही है। तो मैं समझता हूँ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम्म। शुरुआत हुई थी ब्रिक्स की मीटिंग से। आज से 2 साल पहले जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। उस समय रशिया और चाइना ने ये कहा था कि कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट इंडिया हो ही नहीं सकता। लिहाजा उस समय चाइना से कहा गया था कि आपका जो डिस्प्यूट है हिंदुस्तान के साथ, उसे तुरंत खत्म करो। 24 घंटे पहले उस मीटिंग से चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक में जो एक हमारे पेट्रोलिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उसको हटा दिया, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट को एक किस्म से सॉल्व कर लिया। और फिर उसकी वानगी देखने को मिली जब पिछले साल बीजिंग के अंदर पुतिन, मोदी और जी जिनपिंग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। यानी कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के स्टार्ट होने का भी मामला आगे